हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सीपीसी और सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसको समझाऊंगी। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको कि सीपीसी और सीआरपीसी क्या है और सब्सटेंटिव लॉ क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो फ्रेंड्स, आपके पास दो हाथ है। इन दो हाथों को आप यूज नहीं करते किसी तरह से, आपको पता ही नहीं है कि ये हाथ आपके क्या काम करते हैं। लेकिन इसके बदले आप इन हाथों को यूज करना सीख जाते हैं कि इससे हम लिख भी सकते हैं, इससे हम खा सकते हैं, इससे हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं या कोई अदर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन हाथों का यूज करना सीख गए। तो जो सीपीसी है और जो सीपीसी सीआरपीसी है वह एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा। किसको प्रोसेस किया जाएगा? सब्सटेंटिव लॉ को। जो सब्सटेंटिव लॉ है, मूल विधि है, उसको मीन्स जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, हिंदू मैरिज एक्ट है, एनआई एक्ट है या अदर लॉ है, सक्सेशन एक्ट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इन एक्ट तो ये बन गए, ये कानून बन चुके हैं, सब्सटेंटिव लॉ मूल विधि बन चुकी है कि इसमें बताया गया है कि सजा क्या है और क्या क्या कार्य जो है वो अपराध कहलाएगा। तो ये सारा इसमें बताया गया है। लेकिन इस लॉ को, सब्सटेंटिव लॉ को, मूल विधि को यूज कैसे करना है, ये हमें बताता है प्रोसीजरल लॉ, जो कि है सीपीसी, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट। तो इस तरीके के जो एक्ट है ये बताते हैं हमें प्रोसीजर कि कोर्टों ने किस तरीके से काम करना है और हमने इन कानूनों को कैसे यूज में लाना है। तो ये कोर्टों को प्रोसीजर बताते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगा। और इस तरीके से सब्सटेंटिव लॉ जो है वह एक डिफाइन करते हैं कि क्या कानून है, और जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वह बताते हैं कि ये कानून को यूज कैसे करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बताती हूँ कि सीपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। जो सीपीसी होता है वो सिविल केसेस में इसका प्रोसीजर बताया जाता है। मीन्स जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है या सक्सेशन एक्ट है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो इस तरीके से जो एक्ट हैं, अदर एक्ट जो सिविल मनी से रिलेटेड है, रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो जो मनी से रिलेटेड सूट वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट होते हैं, उन केसेज में बताता है कि किस तरीके का प्रोसीजर यूज किया जाएगा। वो बताता है सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि जो आपराधिक तरह के जो कानून है, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, किसी की हत्या कर देना, आत्महत्या करने का प्रयत्न, किसी भी तरह का अदर चोरी, डकैती, इस तरीके से जो ऑफेंस होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो ये सारा बताता है हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें आईपीसी आ गया, एनआई एक्ट आ गया या अदर लॉज आ गए, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है यूज होगा। तो इन विधियों को, इन कानूनों को यूज करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या अंतर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।